गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। झारखंड में स्थानीय स्वशासन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विस्तार से इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला देखते हैं झारखंड की दृष्टि से तो आपको पढ़ना ही होगा, लेकिन इसके थोड़ा सा पंचायती राज स्वशासन का भारत के प्रशासन के बारे में थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि 1882 ईस्वी में पंचायती राज बोर्ड का गठन किया था, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरा नंबर में देखेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का या पंचायती राज स्वशासन का वास्तुकार या शिल्पकार के रूप में इसे जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये त्रिस्तरीय जो पंचायत हमारे भारत में या झारखंड में जो चल रहा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक ये बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पहला बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला था, उसका एक गांव था बगदरी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पूर्ण रूपेण लागू किया गया था, पूर्ण रूपेण स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अभी अब क्या देखें, सिर्फ राजस्थान के नागौर जिला के एक गांव बगदरी था, वहाँ स्टार्ट किया गया था। लेकिन 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पूरे से पंचायती राज को चलाया गया। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर पीके थुंगन समिति आता है 1989 में। ठीक है, जो ये समिति पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सुझाव देते हैं। सुझाव देने के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 को संवैधानिक दर्जा मिला, लेकिन पूर्ण रूपेण से इसको देखेंगे तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद 20 अप्रैल 1992 को राष्ट्रपति इसमें मोहर लगा दिए। उसके बाद अंततः 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हो गया। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, पूर्ण रूपेण अभी देखिए संवैधानिक दर्जा मिल गया, तब आगे चल करके अनुच्छेद आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ये बात को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्ण रूपेण अभी हम ये इतिहास थोड़ा सा बताने का प्रयास किए। आगे देखते हैं झारखंड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है। ठीक है, आगे दोस्तों अभी हम चर्चा किए थे कि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ किए। जो पहला है स्थानीय स्वशासन, जो इसका 2 अंग है, पहला ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। ठीक है, लेकिन आज हम क्लास में ग्रामीण क्षेत्र का 3 अंग जो है, पहला ग्राम स्तर पर पंचायत, दूसरा नंबर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा नंबर जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो आज की क्लास में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत चर्चा करेंगे और अगली क्लास में शहरी क्षेत्र का भी 3 अंग है, उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम स्तर पर पंचायत को। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत के अंतर्गत इसमें सबसे जो मुख्य होता है, प्रधान जो होता है, वो मुखिया होता है। ठीक है, ये पंचायत का प्रधान या अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या बताएं
कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सबसे हेड होता है, प्रधान के रूप में जाना जाता है, वो पंचायत का अध्यक्ष होता है। दोस्तों इसका निर्वाचन चुनाव किस तरह होता है वो डिटेल जानकारी बताते हैं। सबसे पहला देखेंगे कि मुखिया का चुनाव जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका उम्र सीमा जो रहता है 21 वर्ष रहता है। 21 वर्ष और मतदाता सूची में नाम होने पर ये चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इसका निर्वाचन कैसे होता है। अब मुखिया का चुनाव मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो किस तरह होता है, ठीक है। तो पहला नंबर में मुखिया का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है पंचायत में, ठीक है। डायरेक्ट जनता द्वारा कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है मुखिया का चुनाव, ठीक है। अब मुखिया का चुनाव तो अभी बताएं कि पंचायत का अध्यक्ष होता है, लेकिन सरकार द्वारा जो नियुक्त किया जाता है उसे बोलते हैं पंचायत सेवक, जो ग्राम का सचिव रहता है, ठीक है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि एक जनता का आदमी मतलब मुखिया जीत करके आया है, ये अध्यक्ष रहता है, और ग्राम पंचायत का एक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है वो सचिव रहता है, ठीक है। अभी बताए थे मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। उसके बाद उम्र सीमा 21 साल रहता है, और मतदाता सूची में नाम अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, और डायरेक्ट रूप से जनता इसे चुन करके लाता है। इसके सहायता के लिए एक उप मुखिया का भी चुनाव किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है, जो वार्ड सदस्य मिल करके अपने बीच से एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो अप्रत्यक्ष इसलिए हो गया कि वार्ड सदस्य को प्रत्यक्ष विधि द्वारा पहले जनता चुनते हैं। इसका जनसंख्या लिमिट है 300 से लेकर के 500 के बीच। 300 से लेकर के 500 बीच में एक वार्ड सदस्य वार्ड मेंबर का चुनाव जनता करते हैं। वार्ड मेंबर अपने में से एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं, इसलिए ये हो गया इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अब मुखिया का जो जनसंख्या लिमिट है वो 4000 से लेकर के 5000 के बीच में एक मुखिया का चुनाव किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं मुखिया को हटाने की प्रक्रिया जो है वो 2/3 बहुमत अगर एक तरफ हो जाएगा तो मुखिया को हटा सकता है। तो हटाएगा कौन? जो वार्ड मेंबर लोग थे, ठीक है। वार्ड सदस्य लोग जो थे वो 2/3 अगर एक तरफ हो जाते हैं तो इसे हटा सकते हैं, ठीक है, मुखिया को। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य इसी में बता रहे हैं। जो झारखंड में चुनाव हुआ था वो सबसे पहला चुनाव 27 नवंबर से 20 दिसंबर 2010 को पहला चुनाव झारखंड में संपन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा चुनाव जो हुआ वो 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2015 को दूसरा चुनाव झारखंड में संपन्न हुआ, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले 1979 में चुनाव हुआ था, अर्थात कहने का मतलब है कि झारखंड में 32 साल के बाद पंचायती राज का चुनाव संपन्न हुआ, जो 27 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर 2010 को पहला चुनाव, उसके बाद 22 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 का दूसरा चुनाव, और एक चुनाव आगे फिर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे कि पंचायती राज अधिनियम झारखंड गठन के बाद पंचायती राज अधिनियम 2001 जारी होता है, ठीक है। इसमें ही बताया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र में 80% एसटी को आरक्षण है, ठीक है। क्या बताया? पंचायती राज अधिनियम 2001 को लागू होता है। इसी के अनुसार 80% जनसंख्या जो है वो एसटी का आरक्षण सीट है पंचायती राज में, ठीक है। इसके अलावा गैर अनुसूचित को 50% इसे आरक्षण दिया गया है। इसी के अनुसार महिलाओं लोग को भी 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और ओबीसी का जहाँ तक बात रह गया वो विधानमंडल पे निर्णय किया जाता है, विधानमंडल जनसंख्या के अनुपात पे दे सकता है, ठीक है। आगे सेकंड क्लास में सेकंड वीडियो में आपको हम बताएंगे पंचायती राज का पंचायत समिति और जिला परिषद, और इसके साथ साथ झारखंड में जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।